दोस्तों देखिए, आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे इस तरीके से फिलअप करना है। ये नाम, पैन नंबर जिसके नाम पे होने वाला है, इस तरीके से ये देना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ये ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये डिटेल्स इस तरीके से भरना चाहिए, ठीक है। और ये भी इस तरीके से भर देना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तब यहाँ पे हम लोगों का पर्सनल इन्फॉर्मेशंस कुछ पूछने वाले हैं, ये भी हम लोगों को देना है। तो धीरे धीरे सभी यहाँ पे डिटेल्स हम लोगों को भरते जाना है। और ईमेल आईडीज़ और फ़ोन हमारे पास रखना है, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारा ओटीपीज़ आने वाले हैं और ओटीपी के थ्रू ही होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे लोकेशन भी कुछ देना है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस चलने वाला है वो कौन सा लोकेशन पे है, तो इसके लिए हम लोगों को लोकेशन भी ज़रूरत होता है। तो ये भी यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये सब फिलअप करने के बाद हम लोगों को जो है परमानेंट रेसिडेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट का जो पेपर्स होता है ये सब हम लोगों को मांगते हैं। तो ये सब देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट ही नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन्होंने अप्लाई कर रहे हैं जीएसटी जिसके नाम पे होगा उसके नाम पे ही इलेक्ट्रिक बिल रहना ज़रूरी है, या फिर उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा उसका प्रूफ, जैसे कि दलील हो या फिर पर्चा, तो ये भी उनके नाम पे ही होना चाहिए। अदरवाइज़ ये जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। फिर ये सब होने के बाद जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम, यहाँ पे हमारा और भी कुछ डिटेल्स देखिए यहाँ पे मांग रहे हैं। तो एक बार मांगते हैं कि हमारा एड्रेस, एक बार मांगते हैं कि बिज़नेस एड्रेस, और उसी के साथ साथ इसका डॉक्यूमेंट भी इसको देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर मैं ही ओनर हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे डिटेल्स तो दे चुके हैं हम। अगर बिज़नेस मेरा है लेकिन दूसरा किसी को हम उस बिज़नेस को संभालने दे रहे हैं, तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों साथ ही साथ पूरी तरह से एक प्रॉपर रेजिडेंशियल एड्रेस या फिर बिज़नेस एड्रेस यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। फिर दोस्तों हमारे बिज़नेस जो है किस किस पर्पज़ में यूज़ होने वाला है इसके बारे में, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है या फिर ऐसे कुछ भी बिज़नेस हो, तो उसको यहाँ पर टिक करना होगा, क्योंकि उसके हिसाब से हमारा जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। दोस्तों ये सब करने के बाद भी आगे का प्रोसेस में जाना होता है, और फिर आगे जाने के बाद आपको ये यहाँ पे दिखाएगा कि क्या क्या हम लोग सिलेक्शन किए हुए हैं, मतलब कौन सा कैटेगरी का बिज़नेस हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और उसमें ओटीपीज़ भी आने वाले हैं, तो वो सब भी हम लोगों को डालना पड़ेगा। फिर बेसिक जो होगा हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशंस हम लोग सबमिट करेंगे इसी के साथ साथ। फिर नेक्स्ट करने के बाद हमारा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ दिन बाद, देखिए दोस्तों इतना सारा हम लोग डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हुए हैं, तो दोस्तों कुछ दिन बाद हम लोगों को अगर ऑफिसर को कुछ डाउट रहता है तो उन्होंने फिर से नोटिस देकर हम लोगों को डॉक्यूमेंट मांगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट हम लोग जो फिर से सबमिट करेंगे तभी जाके हमारा ऑफिसर अप्रूव करेंगे जीएसटी के लिए। ज़्यादातर ऑफिसर ने जिसके नाम पे है उसी का डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स और सभी के सभी डॉक्यूमेंट साफ़ सुथरा भी रहना चाहिए, तभी जाके जीएसटी का अप्रूव मिलता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए
हम GST तो अप्लाई कर दे रहे हैं, लेकिन बाद में आप लोगों को दिखाएंगे कि किस कारण के लिए कैंसिल होता है दोस्तों। तो आज के वीडियो इतना था कि चलिए नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद आप सबको।